राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सो सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का एमसीक्यू क्वेश्चंस। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज डिटर्मिनेंट चैप्टर का क्वेश्चंस। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझा देते हैं डिटर्मिनेंट का। तो एग्ज़ाम टारगेट बुक से हम लोग बना रहे चैप्टर है डिटर्मिनेंट। बुक का यूज़ कर रहे हम लोग एग्ज़ाम स्कोरर बुक का यूज़ कर रहे एग्ज़ाम स्कोरर बुक का यूज़ कर रहे हम लोग। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर जो है उसका कॉन्सेप्ट है कि जो एलिमेंट्स है आपका वो दिया रहेगा आपको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और साइन इसका है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये साइन आप याद रखिएगा। तो जो आपका प्लस में दिया गया है वो सब आपका इवन होगा। जो प्लस साइन से वो सब आपका इवन में होगा, और जो माइनस में जो साइन दिया गया है वो आपका ऑड नंबर्स होगा। तो देखिए इवन मतलब प्लस में देखिए A11 यानी 1 + 1 कितना हो गया 2, 3 + 1 कितना हो गया 4, A22 बोला गया 2 + 2 मतलब 4, 3 + 1 यानी 4, 3 3 मतलब 6। तो जो प्लस में है वो इवन है, जो माइनस में है वो ऑड में दिया गया है। ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट का जब हम लोग बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में जो है आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2 × 2 में दिया गया है डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए x² 5x x5। तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो है x² 5x x और 5 दिया गया है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। तो 5 को x² से आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 5x² आ जाएगा। बीच में होता है माइनस का साइन और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5x को x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 5x²। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है 0। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा अगर एलिमेंट्स अगर इस तरह से है 1 2 6 3 5 1 1 4 5। तो ये डिटर्मिनेंट का जो आपको वैल्यू आपको बताया है कि कुछ जो साइन दिया गया है प्लस माइनस प्लस और इधर से भी प्लस माइनस प्लस, किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये 1 2 6 जो दिया हुआ है ये पहला कॉलम है इसका C1, ये दूसरा कॉलम है C2 और ये तीसरा कॉलम है C3 और ये आपका है R1 1 3 1 2 5 4 जो है वो रो 2 का दिया हुआ है, 6 1 5 जो है वो रो 3 के लिए है। तो इसको समझते हैं हम लोग 1 1 कैसे लिखा हुआ था। तो A11 का मतलब होता है यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 का मतलब होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है। इसका मतलब होता है 2 देखिए पहले जो लिखा हुआ है सब में, तो इसका मतलब होता है कि सेकंड रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, और ये जो दिया गया है ये आपका 3 देखिए सब में लिखा हुआ है। तो 3 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो उस टाइप से आपको क्वेश्चन का जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे
या तो रो वाइज कैलकुलेट करेंगे या फिर कॉलम वाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होगा, यानी माइनर अगर 1 लेते हैं आप, यानी अगर 1 लेते हैं तो आपको यहाँ पर 4 वैल्यू जो आएगा 1 अगर लेते हैं तो यहाँ से इस C1 यानी कॉलम 1 में कोई भी डेटा का यूज़ नहीं करना है आपको, और रो 1 का कोई भी डेटा का यूज़ नहीं करना है। तो 4 वैल्यू क्या है आपका 5145, फिर है आपका -3। -3 अगर आप लेते हैं तो C2 यानी कॉलम 2 का यूज़ नहीं करना है, और आपको रो 1 का भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगा 2645। और अगर आप +1 अगर लेते हैं तो थर्ड कॉलम का यूज़ नहीं करना है और फर्स्ट रो का यूज़ नहीं करना है, तो क्या आ जाएगा 2651। इसको रो कॉलम कहीं से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट रो के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो +1 ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 होता है, बीच में माइनस का साइन होगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हर एक में अप्लाई होगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 हो जाएगा, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 हो जाएगा, +1 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, और 6 5 जो होता है 30। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 21 हो जाएगा, -3 इंटू ये -24 में से 10 अगर घटा दीजिएगा तो -14 हो जाएगा, और +1 इंटू -28 हो जाएगा, क्योंकि -30 में से अगर 2 घटाइएगा तो 28 होता है माइनस में, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42 होता है प्लस माइनस में, -28 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 28 होता है माइनस में, ठीक है। ये दोनों प्लस में है आपका, तो 2 और 1 होता है 3, और 4 2 6, 63 -28, तो 8 5 13, 2 1 3 3 6, यानी 35 आपका आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए 35 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि अगर 2 × 2 यानी x लिखा हुआ है आपको x 5x = 24, तो x का मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डिटर्मिनेंट 2 × 2 में दिया हुआ है x और यहाँ पर 5x दिया हुआ है, 5x = 24 दिया गया है, तो x का वैल्यू क्या होगा। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² हो जाएगा, -5 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x हो जाएगा, = क्या है 24 है, लिख लिए पहले। तो यहाँ पर क्या होगा x² -5x, ये प्लस में था -24 = क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका सिंप्लीफाई इसको करना होगा आपको। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इस 1 को अगर 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 आता है, और 24 कैल्शियम लेना है आपको, 5 लाना है, ठीक है। तो गुणनखंड आप जैसे आप करते थे सिंप्लीफाई, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 को लाना है 5, 2 को 2 से गुना कर दीजिए 4, 4 को 2 से गुना कर दीजिए 8, 8 में से अगर आप 3 घटाइएगा तो 5 आता है। तो यहाँ पर x² माइनस में भी चाहिए आपको, वो भी ध्यान देना है। तो -8 में से अगर आप 3 अगर घटा देते हैं तो भी आपका माइनस में रहेगा। तो -8x + 3x -24 = 0। तो यहाँ से आप इसका x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो x -8 हो जाएगा, +3 अगर कॉमन लीजिएगा तो प्लस माइनस में माइनस, 24 को 3 से डिवाइड कर दीजिए 8 हो जाएगा। तो ये दोनों देखिए बराबर हो जाता है, तो ये आपका एक वैल्यू आ जा रहा है x -8, और एक हो जाएगा x + 3 = 0। तो x -8 = अगर 0 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और x + 3 = 0 अगर है तो x का वैल्यू हो जाएगा -3। तो इसीलिए आपका x का जो वैल्यू है वो 8 या -3 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए फाइनल आंसर क्या है, x का वैल्यू या तो 8 होगा या -3 होगा। ऑप्शन ए ही आ रहा है हमेशा हम लोग का।
तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का जो आपको वैल्यू निकालना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 2 -1 है, 2 -1 लिख लेते हैं, 2 -1 और 4 3। तो इसका बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको बताना है कितना आएगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो जाएगा। बीच में होता है माइनस का साइन यहाँ, लेकिन ऑलरेडी माइनस है, तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 + 4 का मतलब कितना हो गया, 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका ऑप्शन ए, फिर से यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन ए ही आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट चैप्टर का ही बना रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, 0 1 2 0 0 6 और 0 3 5 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट का जो है वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आपका पहला जो रो है, यानी रो 1, ये रो 2 है, ये रो 3 है, और ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है। तो ये आपका पहला रो में ही आपको पूरा वैल्यू 0 में है, ठीक है ना। तो अगर आप 0 को लेते हैं और उससे कोई भी डेटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। दूसरा तीसरा में भी आपको, यानी पहला रो के हिसाब से बनाइए या फिर पहला कॉलम के हिसाब से बनाइए, तो भी आपका 0 ही आएगा। देखिए कैसे प्रूव करते हैं आपको। देखिए अगर 0 लेते हैं तो कोई भी डेटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अगर ये 1 लेते हैं तो यहाँ से जो आपका सेकंड रो है वहाँ से कोई भी डेटा का यूज़ नहीं होगा और पहला कॉलम का कोई डेटा का यूज़ नहीं होगा। तो 1 2 3 4 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा आपका। और अगर आप रो 3 यानी कॉलम 2 का, अगर कॉलम 1 से अगर वैल्यू 2 का यूज़ करते हैं तो भी आपका 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, यानी पहला रो में अगर आपको पूरा वैल्यू अगर 0 है तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। किसी से भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको a = दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू x - 2 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है x दिया हुआ है, फिर x - 7 दिया हुआ है, फिर x - 3 दिया हुआ है, इक्वल्स टू लिखा हुआ है 0। तो x का वैल्यू क्या होगा वो आपको देखना है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तो इसीलिए यहाँ भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो x - 2 को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को x - 3 से, फिर माइनस का साइन देना है, x को इनटू करना है x - 7 से, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बीच में क्या है, माइनस का साइन है। तो x को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x² हो जाएगा, और x को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3x हो जाएगा, ठीक है। अब -2 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, +3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 हो जाएगा। अब माइनस है यहाँ पर, तो -x को x से गुना कीजिएगा तो -x² हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7x हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो यहाँ देखिए x² प्लस में है, एक माइनस में है, 0 हो गया। तो यहाँ पर आपका एक -3x है, एक -2x है, यहाँ पर +7x है, ठीक है। तो यहाँ पर +7x में से -3 और 2 कितना हो जाता है, 5x हो जाता है, और प्लस में 6 है तो इक्वल्स टू इसको 6 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस में था तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू -6। तो x का वैल्यू हो जाएगा -6/2, यानी आपका x का वैल्यू हो जाएगा -3। तो x का वैल्यू तो यहाँ पर -3 नहीं है, तो नन ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ये आप लोग इसको बार बार इसको बना के चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया दैट 2 रोज आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, व्हेन 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इक्वल then value of determinant is 0, then value of determinant is 0। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 0 हो जाता है। 7 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? अगर ऐसा लिखा हुआ x+1, x+3, x+7, x+2, x+5, x+10 और ये दिया हुआ x+4, x+8, x+15। ठीक है ना। तो जैसा हमेशा बताते हैं, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये R1 यानी रो 1, रो 2 और ये रो 3 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जैसे देखिए आपको जो है डायरेक्टली अगर इसको प्लस माइनस प्लस अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको बहुत ही दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना, हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं बनेगा, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको ऑपरेशन मेथड से बनाइए, इसको प्लस माइनस करके बनाइए। ठीक है ना, माइनस करके बनाइए, ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस करना होगा आपको। तो जैसे रो 1, रो 2, रो 3, तो किसी भी आप कॉलम वाइज या रो वाइज इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए माइनस कैसे करना है आपको। तो जो वैल्यू आपको दिया गया है कॉलम 3 का और कॉलम 2 का, अगर उसको आपस में अगर माइनस करते हैं तो देखिए प्लस में आ रहा है वैल्यू। 4 में से 2 माइनस कर दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 8 में से 5 माइनस कीजिएगा तो 3 आएगा, 15 में से 10 माइनस कीजिएगा 5 आएगा। कॉलम 2 में से अगर कॉलम 1 को माइनस कीजिएगा तो भी आपका जो वैल्यू है वो प्लस में आएगा। 2 में से 1 घटा दीजिए 1 आ जाएगा, 5 में से 3 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा, 10 में से 7 घटा दीजिए 3 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट का बात करना चाह रहा है? तो जैसे यहाँ पर आपको बस प्रोसेस लिखना है कि कॉलम जो है मेरे को 2 में चेंजेस करना है। तो कॉलम 2 में चेंजेस करना है तो C2 माइनस C1 हो जाएगा। और आपको अगर कॉलम 3 में चेंजेस करना है तो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 करना है। ठीक है ना। तो जिसमें आपको चेंजेस करना है बस वो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे आपको यहाँ पर कॉलम 2 में अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं तो कॉलम 2 में अगर मेरे को चेंजेस करना है तो कॉलम 1 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो x+1, x+3 और x+7 जैसा है वैसे ही रखिए। तो यहाँ से हम इसको माइनस अगर करते हैं तो x+2 में से अगर हम माइनस कर देते हैं -x और -1 को तो x कैंसिल हो जाएगा। तो 2 में से 1 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x+3, x+5 अगर इसको माइनस करते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 3 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा और 10 में से 7 घटा दीजिए तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉलम 3 में आपको चेंजेस करना है। तो कॉलम 3 में अगर चेंजेस करना है तो कॉलम 2 से इसको माइनस कर दीजिए। तो x+4 में से x+2 माइनस कर दीजिए तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। 8 में से 5 घटा दीजिए तो 3 आ जाएगा और x+10 और यहाँ दिया हुआ x+15, 15 में से 10 घटा दीजिए तो 5 आ जाएगा। तो ये आपका तैयार हो गया अगर आप ऐसा ऑपरेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको अगर आप रो वाइज भी इसको अगर घटाते हैं तो एक स्टेप और आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, रो वाइज अगर घटाते हैं तो जैसे आप मान लीजिए कि R3 में अगर आपको माइनस करना है तो वैल्यू छोटा हो जाएगा। अगर आप R2 में चेंजेस करना चाहते हैं तो भी वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो आप सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए। R2 में चेंजेस करना है तो R2 माइनस R1 कर दीजिए और आपको R3 में चेंजेस करना है तो R3 माइनस R2 कर दीजिए। तो जैसे आपका R1 में है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे आपका x+1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो नेक्स्ट जो है आपका R2 में आपको चेंजेस करना है
तो किससे माइनस करके, R1 से माइनस करके। तो x+3 में से x+1 अगर उसको माइनस करते हैं तो 3 में से 1 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, 2 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, और 3 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। R3 में आपको अब चेंजेस करना है, तो x+7 में से माइनस कर दीजिए x+3, तो 7 में से 3 घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा, 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा, 5 में से 3 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। तो ऐसा आपको एक वैल्यू नज़र आएगा। तो यहाँ पर अब आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस में। तो प्लस माइनस प्लस में अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो है पहला जो वैल्यू है वो x+1 है। तो x+1 के लिए आपको जो वैल्यू लेना है, तो ये आपका पहला कॉलम का यूज़ नहीं करना है और पहला रो का यूज़ नहीं करना है, तो उसके लिए वैल्यू आ गया 1 1 1 2। दूसरा है आपका -1, अगर आप लेते हैं तो कॉलम 2 का कोई यूज़ नहीं करना है और R1 यानी रो 1 का यूज़ नहीं करना है, तो 2 4 1 2 2 4 1 2। और अगर आप +2 अगर लेते हैं तो वो 4 वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कॉलम 3 का यूज़ नहीं करना है, रो 1 का यूज़ नहीं करना है, 2 4 1 1 2 4 1 1। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए। 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होता है। -1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, 4 में से 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 हो जाएगा। +2, 2 को 1 से गुना कर दीजिए 2, 4 को 1 से गुना कर दीजिए 4 हो जाएगा। अब x+1 को मल्टीप्लाई करना, 2 में से 1 घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा। -1 इंटू 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। +2 इंटू -4 है +2 है तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब x+1 को 1 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x+1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस में -2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो वैल्यू है वो हो जाएगा x+1 -4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x-3 हो जाएगा। ठीक है, तो x-3 अगर आ जाता है तो इक्वल्स टू आप 0 ले लीजिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो ऐसा कुछ ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन डी में हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ, सिर्फ बस मल्टीप्लाई आपको करना है। 9 12 3 4 दिया हुआ है, 2 क्रॉस 2 में 9 12 3 और 4 दिया गया है। तो बस आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 आता है, और 12 को 3 से गुना कर दीजिए तो 36 आता है। 36 में से 36 माइनस कर दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो सही आंसर है आपका 0, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये भी आपको जो है 2 क्रॉस 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो आपको दिया हुआ है 3 2 9 12। ठीक है, तो इसको भी अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 3 से गुना कर दीजिए 36 होता है, माइनस 9 को 2 से गुना कर दीजिए 18 होता है, तो 36 में से 18 घटाइएगा तो 18 होता है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 18 दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं यहाँ पर, जैसे जब भी आपको हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा आपको दिक्कत हुआ होगा, जैसे कॉलम 2 में जैसे हम बोल रहे हैं कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करना है। ठीक है ना, तो कॉलम 2 में से कॉलम 1 को अगर आप माइनस कर रहे हैं तो x+2 है, ध्यान दीजिएगा माइनस करना होता है, माइनस x से, क्योंकि माइनस से गुना कर रहे हैं तो -x और -1 हो जाता है। तो x प्लस में है, इधर माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 में से अगर आप -1 को घटाइएगा तो 1 होता है। तो उस टाइप से आप इसको देख लीजिएगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे सारे सब्जेक्टिव आंसर्स जो आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर से जो दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।